पहले ढके छुपे अल्फाज में मैं आपको बताता आ रहा हूं कि काम बंद होने जा रहा है, लेकिन आज मैं खुल के आपको बता रहा हूं कि जब तक लिथुआनिया इमिग्रेशन ये अनाउंसमेंट नहीं कर देती कि आपके मुल्क में हमारी कौन सी एम्बेसी, जैसे विजिट वीजा के लिए हंगरी एम्बेसी इसको डील करती थी। अब बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी सवाल करती हैं कि उनके कंसल्टेंट्स, उनके एजेंट्स उनको ये कह रही हैं कि हम नेशनल डी वीजा पर आपको लिथुआनिया लेकर जाएंगे। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मेरे इल्म में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसके जरिए से अभी तक कोई बंदा गया हो नेशनल डी वीजा पर। ब्लू कलर जॉब की बात कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 25,000 लोग लिथुआनिया माइग्रेट करके जाएंगे जो कि ब्लू कलर जॉब के लिए होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 7,000 का कोटा अभी तक मुकम्मल हो चुका है, यानी कि बाकी अब कितना रह गया, 18,000 लोग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो की टैगलाइन आप पढ़ के आज की इस वीडियो पर आए हैं। लिथुआनिया का काम बंद हो चुका है, वो कैसे, मैं मुकम्मल वजाहत के साथ आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पिछले चंद दिनों से आपको एक्सप्लेन भी करता आ रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों से मेरी लिथुआनिया इमिग्रेशन के हवाले से नई अपडेट्स पर कोई वीडियो नहीं आई थी। दोस्त बहुत ज्यादा सवाल कर रहे थे, तो सोचा आपको आज की वीडियो के जरिए से एक्सप्लेन कर दूं। पिछले दिनों में लिथुआनिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया आर्टिकल भी शाया हुआ, उसके हवाले से भी काफी दोस्तों सवालात किए। तो आज की वीडियो में मुकम्मल ये जानकारी फराहम करूंगा कि आगे क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका है, आया कि कोई नया चांस बन रहा है या कि नहीं वर्क वीजा के हवाले से ब्लू कॉलर जॉब के लिए। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आज की वीडियो की वसातत से आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दोस्त नए माइग्रेंट्स के इंतजार में बैठे हैं और उनके कंसल्टेंट्स, उनके एजेंट्स उनको कभी ना कभी कोई ना कोई डेट बताते जा रही हैं कि 10 जनवरी को आएगा, 15 को आएगा, 25 को आएगा, 1 फरवरी को आएगा, अब 15 फरवरी, कुछ लोग फरवरी के आखिर का बोल रही हैं। तो आप दोस्तों को मैं बताता चलूं कि आपका वर्क परमिट, नया माइग्रेंट्स निकलना तब तक पॉसिबल नहीं है, वर्क वीजा ब्लू कॉलर का नया माइग्रेंट्स निकलना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके मुल्क में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं आ जाती या लिथुआनिया इमिग्रेशन अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर अनाउंस नहीं कर देती। ये सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, इंडियंस, बंगाली भी इसमें फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया में बहुत कम तादाद में लिथुआनिया की एम्बेसीज मौजूद हैं और जिस कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद होगी, सिर्फ उस कंट्री के नेशनल, उस कंट्री के शहरी ही लिथुआनिया ब्लू कॉलर जॉब के लिए, वर्क वीजा के लिए अहल हैं और उन्हीं का सिर्फ माइग्रेंट्स निकलेगा। ये बात मैं फिर बता दूंगा आपको, पहले भी बताता आ रहा हूं, अब फिर बता रहा हूं। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली, भूटानी, ये लोग इसके लिए एलिजिबल फिलहाल आज तक की डेट के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपके ममालिक में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है और जब तक ये एम्बेसी नहीं आ जाती, ना कोई कंसल्टेंट कोई राय दे सकता है, ना कोई एजेंट और ना ही मेरे जैसा कोई दूसरा यूट्यूबर आपको बता सकता है कि आपका माइग्रेंट्स निकलेगा या कि नहीं। तो माइग्रेंट्स निकलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि आपकी कंट्री में, यानी कि पाकिस्तान में, अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया में, और अगर आप बांग्लादेश से मुझे देख रही हैं तो बांग्लादेश में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद होना लाजमी है। जब तक इमिग्रेशन लिथुआनिया आपको ये अनाउंसमेंट नहीं कर देती कि आपके मुल्क में हमारी कौन सी रिप्रेजेंटेटिव जो है एम्बेसी इसको डील करेगी, वर्क वीजा को, माइग्रेंट्स को, तब तक आपका कोई चांस नहीं है ब्लू कॉलर जॉब वालों का। तो ये क्लियर अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं। पहले ढके छुपे अल्फाज में मैं आपको बताता आ रहा हूं कि काम बंद होने जा रहा है, लेकिन आज मैं खुल के आपको बता रहा हूं कि जब तक लिथुआनिया इमिग्रेशन ये अनाउंसमेंट नहीं कर देती कि आपके मुल्क में हमारी कौन सी एम्बेसी, जैसे विजिट वीजा के लिए हंगरी एम्बेसी इसको डील करती थी, अब इसी तरह वर्क वीजा के लिए कौन सी एम्बेसी डील करेगी, आया कि वीएफएस को ये चार्ज मिलेगा या हंगरी एम्बेसी को, ये कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से मैं आपको पूरे वसूख और यकीन से ये कह सकता हूं कि लिथुआनिया ब्लू कॉलर जॉब वालों का काम बंद हो गया है। उसकी दूसरी वजह, तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको दिखाता हूं, जो आर्टिकल 6 फरवरी 2025 को लिथुआनिया इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर छाया हुआ। उसके मुताबिक अभी तक 2025 का जो उन्होंने कोटा निकाला था, कोटे को भी हम डिटेल
डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो कोटा निकाला था वो है 24,830 लोगों का कोटा, यानी कि 24,000 ऑलमोस्ट 25,000 लोग लिथुआनिया माइग्रेट करके जाएंगे जो कि ब्लू कॉलर जॉब के लिए होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 7,000 का कोटा अभी तक मुकम्मल हो चुका है। यानी कि बाकी अब कितना रह गया, 18,000 लोग। अभी फरवरी स्टार्ट चल रहा है, फरवरी का मिड आया है और 7,000 लोग ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। और वो कैसे हो चुके हैं ये ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूं। मैं भी इसी कश्मकश में था। जब मैंने इस पर मजीद रिसर्च की तो मुझे मालूम हुआ, मैं अपने कंसल्टेंट दोस्तों से मशवरा करने के बाद आपको यह राय दे रहा हूं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें काफी हद तक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है और वहां से लोग माइग्रेट करके लिथुआनिया के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा रही हैं, तो उनके माइग्रेट्स निकल के आ रही हैं आपके कंट्री में, यानी कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में पहले एम्बेसी मौजूद थी जो कि अब बंद हो चुकी है। तो आपके कंट्री में जब तक लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं आ जाती, आपका ब्लू कॉलर जॉब के वर्क वीजा का प्रोसीजर ऑलमोस्ट 100% बंद ही जा रहा है और बंद ही जाएगा। जिस अपडेट का, जिनके बोतल से बाहर आने का आप इंतजार कर रहे थे वो अब नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि लिथुआनिया की एम्बेसी आपके कंट्री में मौजूद नहीं है। दूसरी जो अपडेट उन्होंने इस आर्टिकल में जो 6 फरवरी को उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर शाया हुआ, उसके मुताबिक ये अनाउंसमेंट उन्होंने की थी कि 2024 में जिन लोगों के माइग्रेट्स इशू हुए थे उन लोगों की अपॉइंटमेंट्स भी, सबमिशन भी, सारा कुछ हुआ है, उनका एज इट इज रिजल्ट्स आ रही हैं और आने वाले दिनों में उनके टीआरसी इशू भी होंगे। जिन लोगों के 2025 में यानी कि अभी तो आपका माइग्रेट्स 2025 में कोई भी इशू नहीं किया गया, आने वाले दिनों में इसकी कोई अपडेट आती भी नजर नहीं आ रही। तो जो दोस्त अपने कंसल्टेंट, अपने एजेंट्स हजरात से इस बात से परेशान है कि वो आए दिन कोई ना कोई नई डेट दे रही हैं कि 15 फरवरी को माइग्रेट्स निकलना शुरू हो जाएगा, 28 फरवरी को शुरू हो जाएगा, मार्च में आ जाएगा, तो अभी तक कोई इतलात नहीं है और इतला आने के चांसेस भी कोई नहीं है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि आपके मुल्क में एम्बेसी नहीं है लिथुआनिया की, जिस कंट्री में नहीं होगी आपका माइग्रेट्स निकलना पॉसिबल नहीं है। दूसरी वजह मैंने आपको बता दी कि 7,000 का कोटा ऑलरेडी फिल हो चुका है। 18,000 पूरी दुनिया में से 18,000 लोग ब्लू कॉलर जॉब में लिथुआनिया जाएंगे और वो 7,000 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। 6700 हैं, मैंने ऑलमोस्ट 7,000 का फिगर यूज किया है, तो 7,000 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं या उनके प्रोसीजर स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाकी जो 18,000 है वो भी आने वाले 2 से 3 महीनों में फिल आउट हो जाएंगे। तो आपके मुल्क में अगर एम्बेसी इस दौरान आ जाती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज आपके लिए नो चांस फॉर लिथुआनिया ब्लू कॉलर जॉब वर्क वीजा। तो अपना कंट्री चेंज करें या अपने कंसल्टेंट एजेंट के थ्रू आप अपने किसी और कंट्री में अप्लाई करने की तरकीब बनाएं या फिर अपने पैसे वापस लेने का कोई तरीकाकार तलाश करें, क्योंकि लिथुआनिया इमिग्रेशन अभी तक कोई अनाउंसमेंट करती हुई नजर नहीं आ रही। इससे पहले 40,000 का ऑलमोस्ट कोटा था 2024 में जिन लोगों ने अप्लाई किए थे और उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था हर कैटेगरी में कितने वर्कर्स हम लेंगे। मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर कितने होंगे, कंक्रीट वर्कर कितने होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की ही सब डोमेन है, इसके अलावा वेल्डर हमें कितने चाहिए, ट्रक ड्राइवर कितने चाहिए। लेकिन अब उन्होंने सब कैटेगरीज को एक ही जगह पर जमा करके 24,830 लोग मुकम्मल उनको चाहिए। इसके अलावा उनके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि ब्लू कॉलर जॉब में वो आपको माइग्रेट करवा के लिथुआनिया में लेकर आ सकें। बहुत सारे दोस्त मुझे ये भी सवाल करते हैं कि उनके कंसल्टेंट्स, उनके एजेंट्स उनको ये कह रही हैं कि हम नेशनल डी वीजा पर आपको लिथुआनिया लेकर जाएंगे। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं कि मेरे इल्म में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसके जरिए से अभी तक कोई बंदा गया हो नेशनल डी वीजा पर। ब्लू कलर जॉब की बात कर रहा हूं। स्टूडेंट वीजा एज इट इज वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था। फैमिली रीयूनिफिकेशन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही अप्लाई कर सकती हैं एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर में। यानी कि जिस तरह आप पहले जाकर थाईलैंड में, बाकू में, आजरबाईजान बाकू में, इसके अलावा मलेशिया में,
इसके बाद अलावा ताजिकिस्तान में आप जाके सबमिशन करवाते थे अपॉइंटमेंट लेने के बाद वीएफएस की, आप वैसे ही करवा सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज जो है, एक स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी है, दूसरा आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन की कैटेगरी है और तीसरा हाईली क्वालिफाइड लोगों की कैटेगरी है। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं, यानी कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं और बड़ी कैटेगरी में, यानी कि आपका सैलरी का थ्रेशोल्ड जो है वो उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड व्हाइट कॉलर जॉब के लिए मैच कर रखा है, 2000 यूरो 2500 यूरो से अबव है, तो आप बिल्कुल अप्लाई करके इसी तरह जा सकते हैं जैसे आप 2024 में जा रहे थे। ये चेंज सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब के लिए आया है क्योंकि उनके पास अब इतनी कमी शायद रह नहीं गई या फिर वहां पर लोग ज्यादा टिकते नहीं हैं। ये कोई क्लियर उन्होंने न्यूज अभी तक नहीं दी। 2024 में जिनके माइग्रेट्स निकले थे वो बिल्कुल अपने जो इंटरव्यूज दे चुके हैं, सबमिशंस करवा चुके हैं। 2025 में भी इवन दैट जिनकी सबमिशंस हुई हैं और जिनके इंटरव्यू हुए हैं उनके जरूर निकल के आएंगे टीआरसी, लेकिन नए टीआरसी, नए माइग्रेट्स नंबर ना इशू हो रहे हैं और ना ही होने का कोई चांस नजर आ रहा है। तो आज की वीडियो की विजाजत से मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मुझे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकती हैं, मेरे ग्रुप का हिस्सा बनकर पूछ सकती हैं। मैंने कोशिश की है कि थोड़े टाइम में आपको मुकम्मल जानकारी फराहम कर दूं कि लिथुआनिया इमिग्रेशन ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए बंद हो गई है ब्लू कॉलर जॉब के लिए। तो अगर आप माइग्रेट करना चाहती हैं लिथुआनिया में तो अभी यह पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लिथुआनिया की इमिग्रेशन ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि आपके मुल्क में हमारी कौन सी एम्बेसी, या तो लिथुआनिया अपनी एम्बेसी बनाएगा या फिर लिथुआनिया अपनी रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी अनाउंस करेगा कि फला एम्बेसी हमारे वर्क वीजा को या टीआरसी कार्ड को डील करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।